तो अभी हम देखे थे कि आधारी राशि क्या होती है और व्युत्पन्न राशि क्या होती है। अब इसके बाद तो पढ़ेंगे कि मात्रकों की पद्धति क्या होती है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा कि मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति क्या होती है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि मात्रकों की दो पद्धति होती है। यस सर। तो हम देख रहे थे कि मात्रकों की पद्धति क्या होती है, ठीक है। तो मात्रकों की पद्धति देखने में सबसे पहले समझते हैं कि वह मात्रक जो किसी पे निर्भर नहीं करती है उसे क्या कहते थे, आधारी राशि कहते थे, जो स्वतंत्र मानी जाती है। क्या की जाती थे, वो मात्रक जिसे किसी अन्य राशि पे निर्भर ना करती हो। तो सबसे पहले मात्रक की पहली पद्धति कि वह राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है, जो स्वतंत्र होती है, उसे आधारी राशि कहते हैं। आधारी राशि कहते हैं। और दूसरी थी व्युत्पन्न, जो व्युत्पन्न कहते थे। तो ऐसी राशि जो आधारी राशि के सहायता से बनती हो उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ऐसी राशि जो आधारी राशि की सहायता से बनती हो, ऐसी राशि जो कि आधारी राशि की सहायता से बनती हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ये है दो मात्रक, हमारे मात्रकों की ये दोनों हमारी पद्धति है। यहाँ हम कुछ उदाहरण लेते हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरण लेंगे कि आखिरकार इस व्युत्पन्न राशि को किस तरीके से आधारी राशि कहते हैं। अच्छा ये आप बताइएगा सारे बच्चे कि अभी तो हम बताएं कि आधारी राशियों की संख्या 7 होती है और व्युत्पन्न राशि वैसी राशि जो सारी आधारी राशि पर निर्भर होती है। तो आखिरकार एक दो उदाहरण लेते हैं आधारी राशि की, व्युत्पन्न राशि की। क्योंकि आधारी राशि हमें पता है कि 7 है। दाब, ताप, समय, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, प्रकाश की मात्रा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। एक हम लेते हैं आयतन। आयतन क्या है, आयतन एक आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि है। आधारी क्या है ये, आयतन एक व्युत्पन्न राशि है। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो, वेग निकालना हो, तो ये सब क्या है। जैसे कैसे अगर हम कहें कि हमें किसी का आयतन ही निकालना हो, तो आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम देख रहे हैं कि अगर लंबाई ही निकालना हो फिर भी हम दूरी की ही बात कर रहे हैं। इसकी चौड़ाई निकालनी हो, इसकी ऊंचाई भी निकालनी हो तो फिर भी दूरी की ही बात कर रहे हैं। अगर इसकी हाइट भी निकालना हो, इसका हाइट, तो हाइट की भी बात कर रहे हैं, ये भी दूरी की है, तो दूरी की, और यहाँ भी दूरी की ही बात कर रहे हैं। यानी ये तीनों के तीनों किस पे निर्भर है, आधारी। क्योंकि लंबाई कैसी राशि है, तो लंबाई एक आधारी राशि होती है। हो रहा है वो, ठीक है। ये भी एक क्या होती है, आधारी राशि ही होती है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि मात्रकों की कुछ नई नई पद्धति आई। जैसे 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 विकास होते गया तो मात्रकों की कुछ नई पद्धति आई। 3 प्रकार की पद्धति आई, जिसको कहें हम कि एक को कहें MKS पद्धति, दूसरे को कहते हैं CGS पद्धति और तीसरे को कहते हैं FPS पद्धति। ध्यान समझिएगा कि MKS पद्धति क्या है, CGS पद्धति क्या है और FPS पद्धति क्या है। तो सबसे पहले इसका हम फुल फॉर्म लिखते हैं। इसका मतलब होता है मीटर केजी सेकंड। इसका मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और इसका मतलब होता है फुट पाउंड
सेकेंड, इसको फुट पाउंड सेकेंड कहते हैं। तो जो तीन पद्धति आई, एक को कहते हैं एमकेएस, दूसरे को कहते हैं सीजीएस और तीसरे को कहते हैं एफपीएस पद्धति कहते हैं। अब एक एक करके तीनों को हम समझेंगे। तो एमकेएस पद्धति में यहां लिखते जाएंगे कि एमकेएस पद्धति में इस पद्धति में दूरी का जो मात्रक है ना, दूरी का जो मात्रक है ना वो मीटर है। क्या है जी? मीटर है। एमकेएस पद्धति में ना जो दूरी का मात्रक होता है ना वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। लेकिन यही जो सीजीएस पद्धति है, तो इस पद्धति में ना जो दूरी का मात्रक है ना वो क्या है? सेंटीमीटर है। क्या है? यहाँ देखिए, एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर था, लेकिन यही सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया। और एफपीएस पद्धति की बात करें तो इसमें दूरी का मात्रक क्या है? इसमें दूरी का मात्रक फुट है। क्या है? फुट है। तीनों में दूरी का मात्रक अलग अलग है। फिर बात करते हैं कि एमकेएस पद्धति में यहाँ केजी कहने का मतलब क्या है जी? केजी कहने का मतलब क्या है जी? द्रव्यमान, मतलब भार की बात कर रहे हैं, वजन की बात कर रहे हैं। तो इस पद्धति में एमकेएस पद्धति में, यानी इस पद्धति में वजन का जो मात्रक है ना, वजन का मात्रक क्या है? किलोग्राम है। लेकिन सीजीएस पद्धति में वजन का मात्रक क्या है? इसमें वो जो वजन का मात्रक है वो है ग्राम। इसमें जो वजन का मात्रक है ग्राम है। और ठीक इसी तरह बात करें कि एफपीएस पद्धति में, तो इसमें जो वजन का मात्रक है वो है पाउंड। जैसा कि हम केक खरीदने जाते हैं ना, तो कहते हैं कि 1 पाउंड का केक दे दीजिए। कितने का केक दे दीजिए? 1 पाउंड का। तो 1 पाउंड कहने का मतलब कि 450 ग्राम, यानी 450 ग्राम के लगभग होता है 1 पाउंड के बराबर, 450 ग्राम। यानी हम जो एक केक खरीदते हैं ना, वो केक लगभग 450 ग्राम का होता है। ठीक है। अगला हम बात कर रहे हैं कि इस पद्धति में वजन का मात्रक क्या होता है? तो इस पद्धति में जैसे हम यहाँ देख रहे थे कि सीजीएस पद्धति में वजन का मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है। लेकिन अगर एफपीएस पद्धति में कहें तो एफपीएस पद्धति में वजन का मात्रक क्या है जी? वजन का मात्रक क्या है? पाउंड है। क्या है? पाउंड है। ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देने की आपको जरूरत है, वो या तो एमकेएस पद्धति हो, या सीजीएस पद्धति हो, या एफपीएस पद्धति हो, तीनों में समय का मात्रक एक ही होता है, जिसको सेकंड कहते हैं। यानी सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति में समय का मात्रक बदलता नहीं है। तो इसमें भी समय का मात्रक क्या है? तो सेकंड ही है। इसमें भी समय का मात्रक क्या है? तो सेकंड है। और इसमें भी समय का मात्रक सेकंड ही होता है। इसमें भी समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड ही होता है। लेकिन ये जो एफपीएस पद्धति है ना, इसे ब्रिटिश पद्धति के भी नाम से जाना जाता है। जो एफपीएस पद्धति है, कहीं कहीं इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम जानते हैं। तो हम इसमें यहाँ लिख दे रहे हैं कि यहाँ लिखते हैं कि इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को यानी जो एफपीएस पद्धति है, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये एमकेएस पद्धति है ना, इसे मीट्रिक पद्धति के नाम से भी हम जानते हैं। जो ये एमकेएस पद्धति है ना, इसे मीट्रिक पद्धति के नाम से भी, एक दूसरा हम जानते हैं जिसे हम लोग मीट्रिक पद्धति कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम इसके आगे देखते हैं। मैं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा, साइंस बाय प्रियांशु से, जहां हम लोग 9 to 12 तक के बेसिक साइंस और एडवांस साइंस को जान सकेंगे। धन्यवाद। उम्मीद होगा कि आप अच्छे से इसको समझे होंगे और आगे रिवीजन करेंगे, कल की पढ़ाई करके आएंगे। अगला क्लास हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मात्रकों के आगे इसके बारे में।